अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बायोलॉजी क्लास 9th में आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स हैं कि एक इंसान को या एक जानदार को बनाने के लिए जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या है। इसके बाद जो है उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि सब एटॉमिक लेवल, एटॉमिक लेवल, उसके बाद पढ़ेंगे हम मॉलिक्यूलर लेवल है, सेलुलर लेवल है, टिश्यूज लेवल्स है। ये तमाम लेवल्स बच्चों इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे। उसके बाद इसकी डिटेल जानेंगे। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि अगर हमें किसी जगह पे एक घर बनाने की ज़रूरत है या एक कमरा बनाने की ज़रूरत है तो सबसे पहले हमारे पास किस चीज़ की, हमें स्ट्रक्चरल यूनिट किस चीज़ की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हमें एक कमरा बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, एक ईंट की। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, ईंट। यानी कोई भी दुनिया के अंदर जो मैटर नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नज़र आ रही हैं, इनका बच्चों स्ट्रक्चरल यूनिट तो कोई ना कोई है ना जिस चीज़ से ये बने हैं। इसी तरह ऐसे ही हमने देखना है कि तमाम दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें जिसको हम मैटर कहते हैं वो किस चीज़ से मिलके बनी हुई हैं, एलिमेंट से। वो किस चीज़ से मिलके बनी है, एलिमेंट्स। किसी एलिमेंट के अंदर एक ही तरह के एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब किसी एलिमेंट्स के एक ही तरह के एटम्स के अंदर भी कौन से पार्टिकल्स हैं, यानी एटॉमिक के अंदर कौन से पार्टिकल है, ये हम केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स हैं जिस तरह के प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हैं। तो व्हाइट बोर्ड की प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स हैं ये हमने इनको किस तरह से स्टडी करना है। सबसे पहले बच्चों जो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स हैं वो सब एटॉमिक लेवल है और एटॉमिक लेवल है। मैंने आपको बताया था कि जितने भी अजसाम हैं या मैटर हैं वो किस चीज़ से मिलकर बने हैं, एलिमेंट से। एलिमेंट्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, एक ही तरह के एटम्स प्रेजेंट हैं और एटम्स के अंदर भी हम पार्टिकल पढ़ चुके हैं। उसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन उनके ऑर्बिट में प्रेजेंट है। अब बच्चों सबसे पहले हमने ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में अब पढ़ना है कि जानदार जितने भी हैं जो लेवल्स हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन के, वो उनके स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या हैं, उनके बिगेस्ट पार्टिकल्स क्या हैं, उनके तमाम लेवल्स के बारे में जान रहे हैं। तो सबसे पहले जो बच्चों आप जानते हैं कि एक एटम है, फॉर एग्जांपल वो कार्बन एटम है, हाइड्रोजन का है या वो नाइट्रोजन का एटम है, तो इसके अंदर भी जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। उनको क्या कहते हैं हम, फॉर एग्जांपल एक एटम है, एक एटम के स्ट्रक्चर के अंदर एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्या कुछ प्रेजेंट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, और उसके बाद जो उसका ऑर्बिट है उसमें क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये किसी भी हमारी अगर कुछ जानदार है तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट्स हैं एटॉमिक लेवल में, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तमाम प्रेजेंट्स हैं। ये गो कि ये तमाम जो एलिमेंट्स हैं ये जो हैं ये फ्री फॉर्म में नहीं हैं बल्कि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब एटॉमिक पार्टिकल कल से क्या मिलके बनता है, एटॉमिक लेवल, एटॉमिक। ठीक है, फॉर एग्जांपल कार्बन है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, ये एटॉमिक लेवल है। अब बच्चों पढ़ना है हमने मॉलिक्यूलर लेवल यानी बॉडी के हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एटॉमिक जो है, एटॉमिक लेवल जो है वो आज़ादाना नहीं है। सो मॉलिक्यूल की सूरत में देखते हैं कि यही एटॉमिक जब मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करेंगे वो क्या होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, C6H12O6। तो ये कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा, कार्बोहाइड्रेट का। इस तरह ये एटॉमिक लेवल जो है वो मॉलिक्यूलर लेवल बनाता है, यानी एटॉमिक लेवल से मॉलिक्यूलर लेवल। और उसके बाद देखते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट लेवल है वो है ऑर्गेनेली और सेल लेवल। अब बच्चों यही जो मॉलिक्यूलर लेवल है, एक बॉडी का जो सेल है उसके अंदर प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, और साइटोप्लाज्म के अंदर भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं जो कि सेल्स को ज़िंदा रखने के लिए या इसके लिए मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। उनमें कौन कौन सी हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज़ है, राइबोसोम्स है। ये जितनी भी ऑर्गेनेली हैं ये मॉलिक्यूलर लेवल यानी ये मुख्तलिफ
जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से ये जो ऑर्गेनली हैं ये बनी हैं। अब मुख्तलिफ किस्म की जो ऑर्गेनली हैं वो मिलके क्या बना रही हैं, सेल का लेवल। यानी ये मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनली अगर आपस में इकट्ठी हैं तो क्या बना रही हैं, सेलुलर लेवल, यानी एक सेल को जिंदा रखने के लिए काम कर रही हैं। उसके बाद बच्चों देखते हैं टिश्यूज लेवल। तो बहुत यानी हम सेलुलर लेवल जो है, यानी एक सेल जो है वो अपनी ज़िंदगी के तमाम अफ़ाल सारे अंजाम दे सकता है। यहाँ तक जो हमने पढ़ा है ऑर्गेनली एंड सेल लेवल, ये एक यूनिसेलुलर जानदार का स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। अब इससे आगे जो है वो मल्टी सेलुलर जानदारों का स्ट्रक्चर है। यानी टिश्यूज लेवल पे हम जाएंगे तो इसका मतलब है कि हम मल्टी सेलुलर जानदारों के बारे में जानने लगे हैं। यूनिसेलुलर जानदारों की ऑर्गेनाइजेशन का लेवल यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब बच्चों टिश्यू लेवल्स हैं, अगर एक ही तरह के मुख्तलिफ जो सिमिलर सेल्स हैं एक ही टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, टिश्यूज। यानी एक सेल है, एक ही तरह का दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, जब ऐसे बहुत से सेल मिलके एक ग्रुप बना लेंगे तो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे तो इसका मतलब है ये क्या है, एक टिश्यू। ठीक है। अब बच्चों टिश्यू के अंदर टिश्यू की बात करें तो प्लांट्स के भी टिश्यूज हैं, एनिमल्स के भी टिश्यूज हैं। अगर इनके नाम देखें तो कार्डियक टिश्यूज है, मस्कुलर टिश्यूज है। कार्डियक टिश्यूज का काम क्या है, हार्ट के मसल्स को बना रहे हैं। मसल्स टिश्यूज का क्या काम है, बॉडी के मसल्स को बना रहे हैं। ये टिश्यूज लेवल था बच्चों। उसके बाद है ऑर्गन। अब बच्चों जो मुख्तलिफ टिश्यूज हैं वो ही सबसे पहले हमने देखा कि एक ही तरह के सेल जब एक ग्रुप में काम करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यू। अब सेम टाइप के जो टिश्यूज हैं वो मिलके एक ऑर्गन को बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्गन क्या है, हार्ट, उसके बाद स्टोमिक। ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के जो टिश्यूज हैं वो मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन। ऑर्गन की एग्जांपल क्या है, हार्ट एक ऑर्गन है, आइज ऑर्गन्स हैं, स्टोमिक एक ऑर्गन है, किडनी एक ऑर्गन है। उसके बाद है बच्चों ऑर्गन सिस्टम। अब कोई भी ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल हार्ट है, तो उसने अकेले ने तो काम नहीं ना करना, उसके साथ ब्लड की कैपिलरीज हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उसके बाद आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं, वेन्स हैं, उन तमाम ने एक सिस्टम बनाना है। ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्टोमिक एक ऑर्गन है ना, तो स्टोमिक अकेले ने तो जो काम करना है उसके साथ एक पूरा निज़ाम है, मतलब ग्लैंड्स का निज़ाम है, लीवर है, पैंक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, ये तमाम अपना कंबाइन काम करेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम बनेगा। उसके बाद बच्चों है ऑर्गन सिस्टम लेवल के बाद है इंडिविजुअल लेवल। एक इंसान जब या एक ऑर्गेनिज्म या एक इंडिविजुअल उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि उसके अंदर तमाम प्रॉपर सिस्टम काम नहीं करते। अब एक इंसान है, उसके अंदर कौन कौन से सिस्टम काम कर रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, कितने सिस्टम्स हैं, नर्वस सिस्टम है, कितने सिस्टम्स हैं जो मिलके काम करेंगे तब एक इंडिविजुअल बनेगा, तब एक जानदार बनेगा। अब बच्चों जानदार से जो इंडिविजुअल लेवल से अगला लेवल है वो है पॉपुलेशन लेवल। अब पॉपुलेशन लेवल के बारे में हम पढ़ेंगे कि एक ही जगह पे एक ही तरह की स्पेशीज जो मिलके रह रही हैं वो क्या कहलाती हैं, पॉपुलेशन लेवल। फॉर एग्जांपल एक गांव के अंदर जो इंसान रह रहे हैं वो उनकी पॉपुलेशन है, कौवे रह रहे हैं वो उनकी पॉपुलेशन है, गाय, भैंस, बकरियां, मुख्तलिफ स्पेशीज है ना, वो रह रही हैं तो वो क्या है, वो अपनी अपनी उनकी पॉपुलेशन है। यानी एक ही तरह के जानदार जब एक ही जगह पे रह रहे हों तो वो क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन। ऐसे बच्चों जो इस ऑर्गेनाइजेशन का अगला लेवल है वो है कम्युनिटी लेवल। बहुत सी जो कम्युनिटी लेवल, कम्प्लेक्स कम्युनिटी लेवल है वो एक फॉरेस्ट का है। किसका है, फॉरेस्ट का, जंगल का। उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की पॉपुलेशन रहती हैं। कम्युनिटी का मतलब है कि एक जगह पे मुख्तलिफ किस्म की पॉपुलेशन हो, यानी एक सिटी के अंदर जो है वो मुख्तलिफ पॉपुलेशन है, इंसानों की पॉपुलेशन है, कौवों की पॉपुलेशन है, जानवरों की पॉपुलेशन है, वो क्या बना रही होती हैं, कम्युनिटी। अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो वहाँ पे जो है वो
कुछ पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, कई पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, कोई पॉपुलेशन की तादाद बहुत ज़्यादा है, कुछ पॉपुलेशन की तादाद कम है, उसमें फंजाई है, बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स हैं, यानी बहुत से पॉपुलेशंस वहाँ पे रह रही हैं और क्या फॉर्म कर रही हैं, कम्युनिटी। ठीक है, अब कम्युनिटी से अगला जो लेवल है वो है बच्चों बायोस्फीयर का। बायोस्फीयर का मतलब है कि ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। अगर हम ऊपर से लेकर नीचे तक का एक दायरा खींचे, ठीक है, समंदरों की गहराइयों से लेकर फिजा भी उसके अंदर आ जाए जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकती है, उसको क्या कहेंगे, कुर्राए हवाई, बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर से मतलब है कि वो तमाम ज़मीन का एरिया, वो ज़मीन का तमाम एरिया जहाँ पे कम्युनिटीज़ प्रेजेंट है, जहाँ पे कम्युनिटीज़ प्रेजेंट है, वो क्या कहलाएंगी, बायोस्फीयर लेवल। वो जहाँ पे कम्युनिटीज़, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ प्रेजेंट है, पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पे मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ प्रेजेंट है वो पूरी दुनिया क्या कहलाएगी, बायोस्फीयर। ये बच्चों हमने एक ओवरऑल व्यू इन ऑर्गेनाइजेशन के लेवल का आज पढ़ा है। अगले लेक्चर्स के अंदर हम जो है इनकी डिटेल पढ़ेंगे सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल की, या तो मॉलिक्यूलर लेवल की, या तो ऑर्गेनेली और सेल लेवल की। ये एक ओवरऑल व्यू था, इससे आपको पता चल गया कि ऑर्गेनाइजेशन के लेवल जो है वो शॉर्टली क्या हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ इनकी डिटेल होगी और दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।